नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें और साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बनाने में मदद करने वाले हैं। बिटुपन मजूमदार हैं, bmazumdar.com के, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ से और साथ ही आगे हमारे साथ पंकज अरोड़ा भी होंगे जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। सबसे पहले गोल्ड की बातचीत कर लेते हैं। बिटुपन, आपके पास आएंगे। गोल्ड अच्छी तेजी इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। घरेलू बाजार में अगर देखें तो 2 कारोबारी दिनों में करीब करीब 1500 रुपये की तेजी आ चुकी है। आगे और ये तेजी बढ़ती आपको दिख रही है? नए लेवल्स क्या है, नए टारगेट क्या है? हाँ, देखिए फिलहाल लास्ट वीक भी हम लोगों ने बात किया था और अनुज ने भी बताया था कि गोल्ड में तेजी है। हमने भी बताया था थोड़ा गोल्ड में और सिल्वर में तेजी का था। लेकिन गोल्ड में रिलेटिवली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया। $2500 के आसपास अभी स्पॉट चल रहा है, जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है और एक जिस तरह से अभी डॉलर इंडेक्स स्लाइड भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट भी मिल रहा है गोल्ड को फिलहाल के लिए। और अभी जो गोल्ड का पूरा अगर टेक्निकली हम लोग चार्ट देखते हैं तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा एक जो रेजिस्टेंस था फिलहाल उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो फ्राइडे में एक डोजी बना के, थर्सडे में डोजी बना के फिर जो रैली आया था, ये काफी स्ट्रांग है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड में फर्दर तेजी का रुख ही बनेगा, लेकिन वो शार्पर अपसाइड जैसे कि 15-20% तक आप इमीडिएटली जाने वाला सिनेरियो नहीं है। एक वीकर अप ट्रेंड ही है। ओवरऑल जो सिनेरियो है अभी, जो अप्रैल में से जिस तरह का अप ट्रेंड है, एक वीकर अप ट्रेंड है, लेकिन हाँ अप ट्रेंड है। तो ये 2550 $2570 तक स्पॉट पहुंच सकता है मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे एमसीएक्स में हम लोग अगर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो शायद ये 73,000 74,000 गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। और और इंट्राडे पर्सपेक्टिव में किसी को लेना है तो मुझे लग रहा है गोल्ड में कोई डिप्स आता है 71,000 के आसपास, तो शॉर्ट टर्म टारगेट या 1-2 दिन का टारगेट 72,000 हो सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स विल बी बेटर आइडिया फॉर शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे एज वेल। ओके, तो बाय ऑन डिप्स यहाँ से भाव नीचे आए 71,000 के आसपास, फिर आप खरीदारी करें 72,500 तक भी जा सकता है। ट्रेंड अभी भी तेजी का ही है, लेकिन आपको खरीदारी नीचे की तरफ करना है। अनुज जी, आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर में? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड नए हाई बना सकता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में $2509 का स्पॉट मार्केट में हाई बनाया। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में उतना रनअप देखने को नहीं मिला, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी कट हुआ, उसका इम्पैक्ट रहा। साथ में रूपी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 6 महीने के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी थोड़ा सा एक रनअप आता हुआ दिखा, मगर इंटरनेशनल मार्केट का वनस्पत यहाँ पे कम रहा। बट हमें लगता है कि जो आगे ट्रेंड बना है वो आगे भी पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कट होने की कंसेशन है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा मानना है कि 2520 $2530 तक के लेवल आपको इस हफ्ते भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूएस के डेटा आने हैं और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होने की बात सामने आ रही है, लग रहा है कि आगे भी एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, डॉलर में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। हमें लगता है कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 70,380 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट लग रहा है कि करीबन 72,800 तक वीकली लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में $2520 $2530 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। ओके, दिव्या, आप फटाफट से बता दीजिए आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर? किस तरह की तेजी यहाँ से और दिख रही है आपको? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। अगर मैं सोने की बात करूँ तो कॉमेक्स में हमें एक ट्रैकर लेवल देखने मिला। मेन रीजन है कि जो सेंट्रल बैंक बाइंग हो रही है स्पेशली फ्रॉम रशिया, चाइना एंड इंडिया, तो उसने प्राइस को लोअर लेवल काफी अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। और साथ ही जैसे डिस्कशन किया कि जियो टेंशन है और इंटरेस्ट रेट की जो बात चल रही है, तो एक्सपेक्टेशन है कि 100 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है ये साल में, तो भी गोल्ड के प्राइस के लिए काफी अच्छा है। 2500 के ऊपर में पहली बार क्लोज देखने मिला कॉमेक्स के अंदर, जो कि काफी एक स्ट्रॉन्ग साइन है प्राइसेस के लिए। कोई भी करेक्शन आते हैं प्राइस में तो बारह टिप्स करके चले गोल्ड के अंदर। 71,300 करीब बाय करे। स्टॉप लॉस हम 71,100 का रखे और टारगेट ऊपर में 71,600 मेंटेन करके चले। ओके, चलिए, अब हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है, पंकज अरोड़ा हैं। उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि त्योहारी सीज़न का आगाज़ हो चुका है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। शुक्रिया पंकज जी। जो कैट की जो रिपोर्ट आई है, सर, वो रिपोर्ट क्या कह रही है? क्योंकि फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत हो चुकी है,
काफ़ी फेस्टिवल से अगले 3 महीने में किस तरह के कारोबार की उम्मीद है और खास करके ज्वेलर्स के लिए किस तरह की रिपोर्ट आप लोगों ने निकाली है? क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? नमस्कार विश्वमन जी। नमस्कार सर। रक्षाबंधन की देश के सभी आपके ET Now के दर्शकों को सभी को शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। सर, जो कैट की हमारी रिपोर्ट आई है, ये हमारी कैट की रिसर्च विंग ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रक्षाबंधन को लेकर तो 12,000 करोड़ के व्यापार की बात है सारी चीजों को मिलाकर। और जो अब दीपावली तक का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग 3 महीने लगातार सीजन जैसा रहेगा, तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस का हम लोग का व्यू आया है। सर, ज्वेलरी बिजनेस को लेकर किस तरह का अनुमान आप लोग लगा रहे हैं? सर देखिए, एक्चुअल में जो ड्यूटी कट से पहले के भाव थे मार्केट के, वैसे तो अगर भाव देखें विद GST के 76,000 के आसपास होते थे, लेकिन मार्केट का भाव कभी भी मार्केट में 73,000 या 74,000 ऊपर कभी नहीं गया था। तो आम जनता के लिए भाव आज भी वही वाला आज 73,400-500 के आसपास भाव आ रहा है, तो लगभग लोगों के लिए एकदम हाई भाव आ गया दोबारा। तो लोगों में अभी थोड़ा सा वो है कि हाँ, ये तेज भाव है, थोड़ा सा हम रुकेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेंड चल रहा है, तो गोल्ड जो $2,500 के ऊपर चला गया है, तो हम लोग के पास जो मतलब हमारी भी रिसर्च कहती है कि इस महीने में ही गोल्ड $2,600 टच कर जाएगा। तो अभी हमें 2,480 के आसपास बाय करना चाहिए। तो आपके माध्यम से देश की जनता और सभी ज्वेलर्स को संदेश है कि बाय ऑन डिप्स गोल्ड में कोई भी मंदी में नहीं रहना चाहिए। जिनको भी अपना फिजिकल स्टॉक दुकान के लिए बनाना है अपने ज्वेलर्स को, या पब्लिक के घर में किसी शादी है, तो उनको स्टॉक यहाँ पे हर गिरावट पे सोना खरीदना चाहिए। हर गिरावट खरीदे। आपको लग रहा है कि ये तेजी जारी रहेगी? और हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स थे वो भी बुलिश यहाँ पर साउंड हो रहे हैं। सर, अभी हाल के जितने भी B2B शोज हुए थे, चाहे वो मुंबई में हो, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में आपके एसोसिएशंस के जो ज्वेलर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने शहरों में कई सारे B2B शोज किए। वहाँ पे किस तरह के रिस्पॉन्स की खबर है? किस तरह का कारोबार हुआ है और किस तरह की तैयारी जो रिटेलर्स है उनकी चल रही है त्योहारों को लेकर? ड्यूटी कट होने के बाद गोल्ड के भाव में जो गिरावट आई थी, उसका लाभ सर सभी एग्जीबिशंस में देखने को मिला है। ज्वेलर्स ने जम के अपनी खरीदारी करी है, और आगे आने वाले दिनों में भी एक सिल्वर का सबसे बड़ा शो होता है आगरा में, सितंबर में है। तो वहां पे भी क्योंकि सिल्वर जो $32.5 का हाई लगाया था, वो आज भी अभी $29 के आसपास काम कर रही है। सिल्वर अभी 10% डिस्काउंट पे है, जो पिछला हाई लगा था। तो सिल्वर और ज्यादा तेजी से ऊपर, गोल्ड की अपेक्षा सिल्वर और तेज ऊपर जाएगी। यानी आपको लग रहा है कि दोनों ही कमोडिटीज गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर से अच्छी तेजी दिख रही है, और आप लोगों के जो शोज वगैरह उसको लेकर भी काफ़ी लोगों में उत्साह है कारोबारियों में। और GJEPC के जो शोज हुए थे वहाँ पर भी की रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आ रही थी। सर, अब आखिरी सवाल, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, सभी अपने बहनों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। अगर गोल्डन गिफ्ट की बात करें तो कई सारे बाजार में विकल्प होते हैं, जिसमें आप ज्वेलरी भी दे सकते हैं या फिर गोल्ड के सिक्के बार वगैरह दे सकते हैं। फिर इसके अलावा डिजिटली ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा है। आप अपनी सिस्टर को क्या गिफ्ट दे रहे हैं सर? सर, मार्केट में अगर ट्रेंड करें तो ये एक त्योहार जो है, ये एक धागे का मतलब जिस तरीके का व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी है, और जो अपने सिस्टर को जो दे सकता है, तो सर धागे से लेकर सर सोने की राखी तक मार्केट में ट्रेंड करती है। और सर चांदी की राखियां, सोने की राखियां, सभी तरीके की प्रोडक्ट सर बिके हैं। ओके, चलिए, अच्छी बात है। शुक्रिया सर, और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप मनाएं, सेलिब्रेट करें। आप आज छुट्टी पे भी थे। शुक्रिया पंकज जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे और बाकी मेहमानों से वापस से बातचीत करते हैं। अनुज जी, आज रक्षाबंधन पर आपकी क्या तैयारी है? जो भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है कि क्या गोल्डन गिफ्ट आपकी तरफ से होंगे उनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड ETF है, और जो कि एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आप गिफ्ट लेकर उसको बाय करके डीमैट के थ्रू उसको गिफ्ट कर सकते हैं, और उसको वो एक लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हैं। कोई इसमें एक्सपायरी नहीं है, उसको आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। वो एक सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ हालांकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, बट जब भी अवेलेबल हो, मुझे लगता है कि उनको वो भी खरीद के दे सकते हैं। वो भी एक बहुत नॉमिनल क्वांटिटी में दिया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर मुझे लगता है कि एक लंबी अवधि के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, तो गोल्ड पेटल जो कि MCX का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी ऐड करके डीमैट अकाउंट के थ्रू दे सकते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन है जो बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हालांकि फिजिकल गोल्ड तो अवेलेबल है ही, बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो गोल्ड ETF और
गोल्ड पैटर्न के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको हम लेकर अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं एक लंबी अवधि तक के लिए। तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन है जिसको खरीदारी के तौर पर ले सकते हैं। अब तो सिल्वर का ईटीएफ भी अवेलेबल है, तो अगर गोल्ड नहीं लेना है तो सिल्वर का ईटीएफ भी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिल्वर त्योहारों के मामले में सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती है, तो सिल्वर का ईटीएफ लेकर भी गिफ्ट किया जा सकता है। आप बिटूपन, आप ईस्ट इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, वहाँ किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को आप? तो मैंने पहला तो सलाह तो अनुज से लिया है, जो अनुज ने बताया था कि इट्स ए गुड आइडिया। और देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना इज ऑलवेज ए गुड थिंग। फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा साइकोलॉजिकली थोड़ा फीमेल में जो होता है, तो उन लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी अच्छा होता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड भी दे प्रीफर। तो फिजिकल गोल्ड मेरे हिसाब से इज अ गुड आइडिया एज वेल। और ज्यादा एग्रेसिवली नहीं, क्योंकि फिजिकल बहुत लोग के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता है, तब मैं हिसाब सोच के रखता हूँ कि एटलीस्ट ईटीएफ गोल्ड कैन बी ए गुड आइडिया। तो ईटीएफ में पीपल कैन ये गिफ्ट हो सकता है एंड लुक फॉर, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। ओके, आप क्या सलाह दे रहे हैं दिव्या? आपकी तरफ से आप हमारे यंग जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो यंगस्टर्स होंगे, उनके लिए क्या सलाह है इस मौके पर? विश्वमन जी, अभी डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो मैं भी ईटीएफ फॉर्म में सजेस्ट करूंगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों बाय कर सकते हैं। एक मेन उसमें सबसे मेन बेनिफिट ये है कि स्टोरेज कॉस्ट का टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी का टेंशन नहीं है, डीमैट फॉर्म में सेव रहेगा, तो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। ओके, सही बात है, क्योंकि आप यहाँ पर एक तो स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं लगता है, रियल टाइम वैल्यू भी आपको चिंता नहीं है कि प्योर है कि नहीं है, एक आध % ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, मेकिंग का टेंशन नहीं है। तो डिजिटली ज़्यादा बेहतर और यंगस्टर्स को पसंद भी आता है। और यहाँ तो आपको नो ब्रेनर सिक्योरिटीज़ के तौर पे गोल्ड सिल्वर को देखा जाता है, लंबी अवधि में आपको अच्छे पैसे ही बनते हैं। और पिछले 2005 से अगर अब 19-20 सालों का ट्रैक देखें तो गोल्ड ने हमारे बेंचमार्क सेंसेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। 19 सालों में करीब 880% का गोल्ड ने रिटर्न दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी कमोडिटीज़ की चर्चा कर लेते हैं। क्रूड को देखें तो पिछले एक हफ्ते में करीब 4.5% की गिरावट आ चुकी है। ब्रेंट $80 के आसपास आ चुका है। MCX क्रूड 6400 पर है, आज भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। बिटूपन, क्या सलाह है कच्चे तेल को लेकर? क्यों ये गिरावट आप दिख रही है, या गिरावट और बढ़ सकती है क्या? अब नई कॉल क्या है? लास्ट वीक भी हम लोगों ने बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए जो बन गया था 6750 के आसपास, 6700 के आसपास बना था। देखिए, अंडरलाइंग अभी जो सिनारियो है, यूएस का जो भी डेटा आ रहा है या चाइना का, यूएस का तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग रिसेशन सिनारियो है, और मोस्ट ऑफ द डेटा सजेस्टिंग की सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है यूएस इकोनॉमी में। तो वहां में कहीं ना कहीं डिमांड का सिनारियो है। उधर जापान में भी जिस तरह से पैनिक हो रहा है, तो वहां पे भी शायद एक थोड़ा सा वीकनेस सिनारियो बन रहा है। जो भी इस वीक का पुल बैक था, इट्स मोर ऑन एक्सपेक्टेशन इस तरह का था कि प्रोबेबली जो रेट कट का था 25 बेसिस पॉइंट, उससे ज्यादा बढ़ के प्रोबेबली 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट इस साल तक हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव ट्रिगर है, जिसके कारण बाजार ऊपर गया। लेकिन बाजार में देखिए, रियल फंडामेंटल में देखते हैं तो सप्लाई सिनेरियो में कोई वीकनेस प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड सिनेरियो में थोड़ा सा इश्यूज है। तो यहाँ पे कोई भी अपसाइड में मेरे हिसाब से सेलिंग ही बनेगा। शॉर्ट टर्म व्यू क्या है कि अभी रेंज बना है, एमसीएक्स में जो भाव देखते हैं 6750 ऑन द मैक्स साइड, वहां से 50-60 पॉइंट मैक्स हो गया तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बॉटम में मुझे लग रहा है 6250 टू 6100 का एक नीचे का रेंज है। तो मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में बाजार गोइंग फॉरवर्ड ट्रेड करना चाहिए। और अगर किसी को ट्रेड करना है इंट्राडे में, आज या 1-2 दिन के लिए ट्रेड करना है, तो पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा 6530, 6550, देन से बेटर लेवल वहां पे सेल कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टारगेट ऑफ 6300 टू 6280। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इमीडिएट रेट में शायद ट्रेड नहीं है, तो यहाँ पे एक पुल बैक आएगा तभी ट्रेड बनेगा। देयर विल बी ए क्लियर आइडिया। ओके, यानी आपको लग रहा है थोड़ी और गिरावट आ सकती है, 6300 से 6280 रुपए तक फिसल सकता है भाव। आपको क्या लगता है अनुज जी? देखिए, लास्ट वीक एक गिरावट यहाँ देखने को मिली, हालांकि उससे पहले वीक में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। तो फिलहाल अभी हम देखें तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, हालांकि एक ओवरबॉट जोन में चला गया था, तो उसके बाद से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं एक ईज ऑफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका भी कंसर्न है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। चाइना की डिमांड अगेन एक कंसर्न है। तो बहुत ज्यादा बड़े फंडामेंटल्स नहीं है, बट आज जो छोटे मोटे फंडामेंटल उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ब्रॉडली एक रेंज में ही रहेगा।
हमें लगता है कि नीचे में 6200 से लेकर 6700 के बीच ये मूव करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इंट्राडे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखी जा सकती है, तो करीबन 6375 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 6415 का लगाएं, टारगेट करीबन 6280 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए केवल एक सेलिंग एक्टिविटी लग रहा है कि क्रूड में देखने को मिल सकता है। बाकी मुझे लगता है कि अगर हम एक ब्रॉडली बात करें तो ये 6200 से लेकर 6700 के बीच रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। आगे आपको जो रेंज आपने बता दिया उस रेंज का ध्यान रखना है, लेकिन आज इंट्राडे के लिए दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है, विरूपन और अनुजी दोनों के टारगेट बिल्कुल सिमिलर है, 6280 से 6300 के आसपास का। दिव्या, आप क्या सलाह दे रहे हैं? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो, क्रूड ऑप्शंस में, तो वो भी बताइएगा। हाँ जी, कि क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो लास्ट वीक जो हमें रैली देखने मिली थी वो सस्टेन हो नहीं पाई। फिर नाइमेक्स क्रूड ऑयल और जो एमसीएक्स है, दोनों ही जो स्विंग हाई था उनका $80 और 6700 जो एमसीएक्स पे, वहां से ऑलमोस्ट 4% का गिरावट हमें देखने मिला और एक फ्लैट क्लोजिंग देखने मिला प्राइसेस के अंदर। जो डिक्लाइन आया उसका मेन रीजन ये है कि जो कतार है वो अर्ज कर रहा है ईरान को टेंशन डिसएस्केलेट करने के लिए, तो उसके वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला और जो वॉर प्रीमियम था वो कम हो गया प्राइसेस के अंदर। और साथ ही अगर मैं चाइना के डेटा की बात करूँ, तो चाइना के जो भी रिसेंट डेटा आए, होम प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारे के सारे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्लो डाउन है चाइनीज मार्केट में। कि यस, चाइनीज मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, तो जब तक वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो क्रूड ऑयल में जो है हायर भाव पे हमें एक सेलिंग प्रेशर ही देखने मिलेगा। तो इंट्राडे के लिए 4500 का जो पुट ऑप्शन अच्छा भाव है, 270 के आसपास आता है, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 240 का रखे और टारगेट ऊपर में 320 का मेंटेन करके चले। आपको भी लग रहा है कि पुट ऑप्शंस खरीदे 6500 के स्ट्राइक की, 270 में 320 के टारगेट के लिए। चलिए, वक्त ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स की चाल अगर देखें तो एल्युमिनियम और जिंक जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, आधे % से ज़्यादा की, 220 रुपये 50 पैसे पे एल्युमिनियम और जिंक है 263 रुपये 70 पैसे पे। कॉपर 805 रुपये के करीब और लेड सपाट है 188 रुपये पर। अनुजी, बताइए क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज? ये मेटल्स में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी कॉपर में आती हुई देखी, क्योंकि जो कॉपर की माइन है चिले, वहां पर कुछ प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन की बात है, जो कि टोटल सप्लाई का 5% कवर करता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसकी वजह से थोड़ा सा एक बाउंस बैक आते हुए दिखाई दिया है। हमें लगता है कि कॉपर, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 799 का लगा, टारगेट करीबन 812 तक देखा जा सकता है। और वीकली तक हमें लगता है कि एक बार दोबारा भाव 820 825 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि वीकली और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दिया है। ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड जोन हो गया था, जहां पर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी है। सिमिलरली जिंक हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जिंक में आगे भी कंटिन्यूटी लग रही है कि परफॉर्मेंस रहेगी। तो जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 248.80 का लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि वीकली बेसिस पर 266 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर और जिंक दोनों ही लग रहे हैं कि इस हफ्ते भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो सकते हैं। ओके, तो पॉजिटिव टेरिटरी में आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये ट्रेड हो सकते हैं। आप बताइए बिटूपन, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल में सिनेरियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जिंक में लग रहा है थोड़ा सा शायद ये पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करेगा। 263 के आसपास ये बाइंग बन के 266 का एक टारगेट बन सकता है वेरी शॉर्ट टर्म। विद स्ट्रिक्ट क्लोज आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन कॉपर में एक सिनेरियो है कि देखिए, कॉपर में अभी 810 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 809 टू 810 तक का। और वहां पे देखिए, कोई भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद बाजार थोड़ा एक शॉर्ट टर्म एक रिजेक्ट करता है कभी, तो वहां से शायद एक रिजेक्शन आके 795 798 का एक सपोर्ट बनेगा। अगर ये गोइंग फॉरवर्ड ये 810 के ऊपर सस्टेन कर पाता है, जिससे अनुज ने भी बताया कि थोड़ा बुलिश सिनेरियो बन सकता है, तो ये अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ये फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सटेंड कर सकता है टिल 825 टू 830। तो फिलहाल के लिए कॉपर में थोड़ा कॉशियसली वॉच कीजिए। जहां अगर ये सस्टेन करता है 810 के ऊपर, तो ये फिर ये कन्विंसिंग बाय बन जाएगा गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस वीक। और जिंक में एक मोमेंटम बाइंग बन सकता है 263 के आसपास विद इज टारगेट ऑफ 266। एक बार करेक्ट कर देता हूँ, जिंक जो बिटूपन की कॉल है ये बाई कॉल है, 263 रुपये पे आपको खरीदना है 266 रुपये के टारगेट के लिए। एक बार फिर से आप स्क्रीन पर उस कॉल को दिखा दीजिएगा। आप बताइए दिव्या, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? और जी, मैं अगर इंटरनेशनल कॉपर की बात करूँ तो लास्ट वीक हमें काफी अच्छी रैली देखने मिली थी। प्राइस ऑलमोस्ट 4.25% ऊपर थे। मेन रीजन है कि जो चिली में जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर माइन है, उसके स्ट्राइक की वजह से प्राइस में इम्पैक्ट आया। और साथ ही साथ जो 5% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई को हैंडल करती है, तो अगर ये स्ट्राइक जो है अगर लंबे समय तक चलेगी
तो जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो सकता है और हमें कॉपर में जाके आगे जाके और भी अच्छी रैली देखने मिल सकती है। और ये वीक के लिए फेड की इम्पोर्टेंट स्पीच भी आने वाली है, साथ ही साथ यूएस होम सेल्स के डेटा भी है जो कॉपर प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कॉपर मुझे बाय ऑन डिप्स ही लग रहा है। इंट्राडे में अगर 800 का लेवल आता है तो वहाँ पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 795 का रखें और टारगेट ऊपर में 806 का मेंटेन करके चले। यानी आपको बाई दिख रहा है यहाँ पे 800 के लेवल पे, 806 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में ग्वार सीड और ग्वार गम आज यहाँ दोनों ही काउंटर में ठीक ठाक तेजी दिख रही है। क्या करना चाहिए अनुज जी? ग्वार सीड ग्वार गम तेजी दिख रही है, ये तेजी आगे बढ़ेगी क्योंकि हर तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी आ जाती है। क्या लग रहा है ग्वार में क्या हो रहा है? देखिए, अगर आप फिजिकल मार्केट की बात करेंगे तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो अराइवल्स थे वो थोड़े बाधित होते हुए दिखाई दिए हैं। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक थोड़ा सा लोअर लेवल पे एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि प्राइसेस अभी थोड़े सपोर्ट जोन में रहेंगे, हालांकि सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। नीचे हमने देखा था कि 5200 तक भाव गए थे, वहां से वापस रिकवर होते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि अब 5200 का काफी अहम सपोर्ट बन गया। अगर 5200 के नीचे आएगा तो ही आगे मंदी देखने को मिलेगी, अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार 5400 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल मार्केट में अराइवल बाधित हुए, कम अराइवल मार्केट में आने लगे, उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अब ग्वार के बाद मसालों की चाल देखते हैं। जीरा देखिए 1.5% ऊपर है, आज निचले लेवल पे खरीदारी आ रही है, 25,500 के ऊपर जा चुका है। हल्दी में भी तेजी है, हल्दी 16,200 के आसपास है, आधे % से ज़्यादा की तेजी, और धनिया 6,800 पर है। अनुज जी क्या पसंद है इन तीनों में, कहाँ ज़्यादा तेजी आपको दिख रही है? देखिए, मसालों में देखें तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी कंसर्न्स है वो अब आने लगे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से क्वालिटी में इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से हमें एक रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी अब यहाँ पे आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जीरा के अंदर एक बाउंस बैक देखा जा सकता है और लग रहा है कि ऊपर में 29,000 30,000 तक के लेवल फिजिकल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम कहीं ना कहीं देखेंगे तो अब एक अपसाइड मोमेंटम की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। डिमांड भी बढ़ने लगी है, डिमांड भी आने लगी है लोअर लेवल पे, और क्वालिटी कंसर्न जो कि महत्वपूर्ण एक कारण है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रहेगा। तो मुझे लगता है कि मसालों में जीरा हो सकता है जहां पर आपको आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, जीरे में तेजी की उम्मीद आपको लग रही है। कॉटन केक अनुज जी क्या हो रहा है यहाँ पे? जबरदस्त तेजी है, 3,300 रुपये पे जा चुका है सितंबर का वायदा, 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर दिख रही है। क्या और तेजी बची है क्या यहाँ पर? देखिए, कॉटन केक में अगर आप देखेंगे तो अगर हम ओवरऑल कॉटन की बात करें तो बारिश की वजह से जो डिले है सोइंग में वो यहाँ पर देखने को मिली है, उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। और अगर ऐसे ही डिले रहेगा तो मुझे लगता है कि आगे भी अराइवल आने में टाइम लग सकता है। क्वालिटी कंसर्न्स भी यहाँ पे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जो तेजी यहाँ पे दिख रही है वो सोइंग एक्टिविटी में डिले की वजह से है, जो कि आगे भी कंटिन्यू हो सकते हैं। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक कॉटन सीड ऑयल केक में देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक की उम्मीद आपको यहाँ पर लग रही है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बेहतरीन राय दी। जाते जाते आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन, वहां वायदा में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे ब्रेक के बाद।